मांझी के अंदर वही राज करेगा जो बहुजनों की बात करेगा। मांझी के अंदर वही राज करेगा जो आरक्षण के हितों की लड़ाई सरजमीन से लेकर सदन तक लड़ेगा। वही मांझी के अंदर राज करेगा। शिलान्यास किए सर, क्या चीज का शिलान्यास? लंबे दिनों से पिपरहिया के लोगों की मांग थी, ग्रामीण सड़क था और वो टूट फूट गया था, तो लोगों ने आग्रह किया था, तो मैंने आज इस सड़क को पास कराकर जो है इसका शिलान्यास कर दिया है। एक सप्ताह के अंदर जो है सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। लगातार जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो आप पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, कभी किसी चीज का कभी किसी चीज का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता दल यू का जो जब तक इस क्षेत्र पर कब्जा था, शायद सांसद के कब्जा हो या विधायक का, तो आप तो ये बात जानते हैं कि जनता दल यू के जो प्रतिनिधि होते थे वो होते थे उन्हीं के पप्पा और फुफ्फा। जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके और पप्पा और फुफ्फा जो होते थे, उनसे न पूछना चाहिए कि मांझी के जिस आतंक और लूट के साया में उन लोगों ने पिछले 15 साल में रखा था, क्या 15 साल में उनका पेट नहीं भरा है? 15 साल में जो राशन उन्होंने गोदाम से निकालकर जो है नेपाल में बेच दिया, जिन प्रतिनिधियों के जनता ने निर्वाचित किया उनको उन्होंने मिलकर जेल भेज दिया, कई लोगों की हत्याएं की और एक तरह से लूट और आतंक का जो साम्राज्य उन लोगों ने कायम किया था अपराधियों से मिलकर, क्या वो फिर चाहते हैं कि मांझी के अंदर लूट और आतंक के साम्राज्य चले? तो ये संभव नहीं है। ये हरगिज किसी कीमत पर हम होने इस इलाके के अंदर नहीं देंगे। कल जेडीयू का कार्यक्रम था आपके घर के बगल में कोपा में, उन्होंने कई चेतावनियां दी। जो जेडीयू के भाई प्रत्याशी हैं उन्होंने कई चेतावनी दिया कि अगर हम जीत जाएंगे तो मांझी के वर्तमान विधायक को कई बातें कही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कौन क्या कहता है, मैं इतनी बात उन पर नहीं जाता। मैं तो इतना जानता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर जो है किसी भी वैसे लोग की कोई आने की गुंजाइश नहीं है जिन लोगों ने मांझी के अंदर लूट और आतंक का साम्राज्य कायम किया था। और उसकी उनके 15 सालों के कार्यकाल से मांझी की जनता भली भांति परिचित है। लोग जानते हैं कि 15 साल में जिस तरह से कोपा के अंदर रंगदारी वसूलाता था, आपके दाऊदपुर में रंगदारी वसूली जाती थी, एकमा में रंगदारी वसूली जाती थी, ताजपुर में रंगदारी वसूली जाती थी, दिन दहाड़े लोगों को, बच्चों को उठाकर किडनैप करके ले जाया जाता था। वो ले जाने वाला अपराधी कौन था? खान ब्रदर्स था। और वो खान ब्रदर्स से किसका संबंध था? उनके पप्पा और फूफा का संबंध था। और आज पूरा यह बात साबित हो गया, वही खान ब्रदर्स कल तक लूट और आतंक का जो पर्याय था, आज किसके साथ खड़ा है? आज एलजेपी, जदयू और भाजपा के साथ खड़ा है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग जो कहते चलते हैं कि एक बार जिता दो हम मांझी की जनता को भजन गवा देंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि मांझी की जनता न झाल बजाने वाली न भजन गाने वाली है। मांझी की जनता वैसे अपराधियों को जो है जमींदोज कर देगी जो मांझी पे आतंक और लूट का साम्राज्य कायम करने की मानसिकता से मांझी के अंदर घूम रहे हैं। अच्छा, टिकट के लिए लगातार जो है वो क्षेत्र में एक हलचल किया जा रहा है या फिर भ्रम फैलाया जा रहा है कि माननीय विधायक जो मौजूदा है उनका टिकट कट गया है और राजद से जो है वो सुधांशु रंजन आ रहे हैं, इस पे क्या कहना है? एक बात आप समझ लीजिए, यह बात जो है कौन फैला रहा है, लेकिन मैं इतना बात जानता हूं कि बिहार के अंदर महागठबंधन एकजुट है। और ये बात भी साफ है, तेजस्वी जी ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कह दिया कि जो सीट जो पार्टी जीती है वो तो निश्चित रूप से लड़ेगी, और जो उम्मीदवार 10,000 से कम मतों से हारा है वो उम्मीदवार वहां से लड़ेगा। 10,000 से ऊपर से जिसकी हार हुई है वहां सोचने समझने की गुंजाइश है। तो जो लोग जदयू और भाजपा के लोग और कुछ यूट्यूबर लोग जो ये र्यूमर्स दे रहे हैं, वो यूट्यूबर लोग को बारे में मैं बोल दूं तो आप लोग नाराज हो जाइएगा। उनकी कीमत कितनी है वो आप लोग भी समझते हैं। उतनी कीमत दो और जो बोलवाना है सो बोलवा दो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये जो है इलाका, जो लोग कहते थे, जो दलील देते थे 2010 के बाद बना हुआ मांझी है, मैं बराबर कहता रहा हूं कि ये मकरध्वज दुग्धवंशी
राजा मकरध्वज मांझी का मांझी है। और ये मांझी जो है वो चित्तौड़गढ़, वो पंजाब वाला, वो परशुराम वाला मांझी नहीं है। वो 2010 में ही चुनाव आयोग ने उसको जमीन दोज कर दिया। 2010 के बाद जो मांझी बना वो मांझी मकरध्वज मांझी का वास्तविक मांझी है। और मांझी के अंदर वही राज करेगा जो बहुजनों की बात करेगा। मांझी के अंदर वही राज करेगा जो आरक्षण के हितों की लड़ाई सरजमीन से लेकर सदन तक लड़ेगा। वही मांझी के अंदर राज करेगा। वैसे लोग मनुवादी सामंती लोगों की दाल मांझी के अंदर गलने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, कल भाजपा का बिहार बंद है 7 बजे से 12 बजे तक, गाली देने के आरोप में, इस पे क्या कहेंगे मोदी जी ये के? भाई, मोदी जी तो बड़ी संस्कारी आदमी है इस देश के अंदर, कि उन्होंने इस देश की जो है माननीय सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी को जिन लोगों ने जर्सी गाय कहा, जिन लोगों ने सोनिया गांधी को 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहा, और जिन लोगों ने कांग्रेस का विधवा कहा, वही लोग ना जो इस देश की राहुल गांधी को मां को लगातार गाली देते रहे। कोई जर्सी गाय, कोई भकभेलरी बिलाई कहता था, वो लोग ही तो कह रहे हैं। और जो लोग नीतीश कुमार जी को डीएनए जांच की बात करता था, जो लोग ममता दीदी को ओ दीदी के हुड करता था, हुडिंग करता था, वही मोदी की बात कर रहे हैं। मोदी जी बड़ी संस्कारी हैं, बड़ी जो है शिष्टाचार वाले लोग हैं। आज जो है चाइना के अंदर गए थे तो खिलखिला के हंस कर जिनपिंग और पुतिन के साथ गले मिल रहे थे। ऐसा भी प्रधानमंत्री कोई है जो यहाँ आकर जो है चश्मा लगाकर आंख में जो है सुरमा लगाकर रोने का नाटक करता है? तो ये देश का जो प्रधानमंत्री है, ये झूठा ही नहीं, ये धूर्त ही नहीं, ये मक्कार और गद्दार ही नहीं। इस देश के अंदर सबसे कोई व्यक्ति है तो सबसे बड़ा नीच कोई है तो देश का प्रधानमंत्री है, जो सरेआम देश की जनता के सामने आकर झूठ बोलता है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर जी ने अगर मोदी की मां को गाली दिया तो एक सीडी दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए, हम लोग जो है उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये तो मोदी जी को मैंने कहा कि ये शिष्टाचार की बात करने वाले लोग जो हैं, वही लोग ना है जो सोनिया गांधी को गाली देते हैं, जो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, जो नीतीश जी के डीएनए चेक करते थे। तो मोदी जी कितना संस्कारी और कितना शिष्टाचार है, ये मोदी जी के बारे में सब लोग जानते हैं। वास्तव में आप जब जर्मनी के इतिहास को देखिएगा तो हिटलर भी ऐसा ही झूठ बोलता था जैसे मोदी जी झूठ बोलते